अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आइमा सैयद, एक फाउंडर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक पीएचडी स्कॉलर। अब तक हमने आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई जिनमें आप 3,000 से शुरू होकर 10,000 रुपए तक होने वाले बिजनेसेस से कैसे महीनों में लाखों रुपए कमा सकते हैं। वो वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आप उनसे फायदा उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपके लिए खास चीज है। आज की इस वीडियो में हम उन बिजनेसेस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर 1 ट्रिलियन से ज्यादा का मार्केट कैप किया है। ये वो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान की बैकबोन समझी जाती हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो कंपनीज होंगी आज की, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मौजूद हैं और अपने बिजनेस या आपके पास एक सबसे अहम बात ये कि अगर आप बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं OGDC, UBL, मारी, मेज़ान बैंक, FFC, क्योंकि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल हैं तो आप भी इनके स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। ओवर द टाइम इनके आने वाले प्रॉफिट्स में से आप अपना शेयर, अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो मुकम्मल तौर पर हलाल भी है और जायज़ भी है। तो सबसे पहली बात जो है ना वो ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि 1 ट्रिलियन का मतलब क्या है। तो 1 ट्रिलियन का मतलब है 1,000 अरब रुपए। अगर डॉलर में देखें तो ये लगभग 3.5 बिलियन डॉलर के बराबर है और ये कंपनीज पाकिस्तान को इकोनॉमी को चलाती हैं। एनर्जी, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, सब कुछ इनके हाथ में है। अगर इनको किसी भी सूरत में नुकसान होता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरी तरह से डैमेज हो सकती है। हम ये देख चुके हैं कि जो OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है, UBL यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, मारी पेट्रोलियम, मेज़ान बैंक, फौजी फर्टिलाइजर कंपनीज, हर एक का अपना सेक्टर है, अपनी स्ट्रेटेजी है और अपना विजन है। सब एक दूसरे से मुख्तलिफ काम करते हैं लेकिन सबका मकसद और विजन पाकिस्तान की तरक्की। अगर बात OGDC की करें तो इस वक्त इसका मार्केट कैप 3.46 बिलियन है, जो पाकिस्तानी रुपीस में 979 बिलियन का है। ये ऑयल एंड गैस में वर्क करती है। इसमें ये कंपनी गवर्नमेंट की पार्शियल ऑनरशिप में है और इसका काम है नया ऑयल और गैस के रिजर्व्स को एक्सप्लोर करना। अगर आप एनर्जी सेक्टर में स्टेबल इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो OGDC एक मेजर प्लेयर है जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। इस वक्त इनका स्टॉक, जो एक स्टॉक है, तकरीबन 240 के अराउंड चल रहा है, जो पिछले 10 दिन पहले 213 के इक्वल था। यानी जिन लोगों ने 213 रुपए के ऊपर OGDC खरीदा था एक स्टॉक, आज वो 30 से 40 रुपए के प्रॉफिट में है पर स्टॉक के। अगर बात करें UBL की तो मार्केट कैप 2.98 बिलियन US डॉलर्स का है, जबकि पाकिस्तानी रुपीस में ये 843 बिलियन बनते हैं। एक पुरानी, रिलायबल और डिजिटली एडवांस बैंक है ये बैंक पाकिस्तान के अंदर और बाहर दोनों जगहों पे काम करता है। UK बेस्ड बेस्ट वे ग्रुप की ओनरशिप के अंडर आता है और इसकी सबसे अहम बात यह है कि ये वो पहला बैंक था जिसने डिजिटली ग्रोथ में अपना सब्सिडी हासिल करी थी। इसके बाद अगर बात करें मारी पेट्रोलियम की तो ये 2.68 बिलियन US डॉलर की मार्केट कैप रखती है और 758 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। ये ऑयल एंड गैस में काम करती है। ये एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है जिसका गैस फील्ड धाकी में है। इनका ड्रिलिंग सक्सेस रेट पाकिस्तान के सबसे टॉप पर है। 2024 में इन्होंने एक टेक्निकल सब्सिडरी भी लॉन्च की जो एक्सप्लोरेशन प्रोसेस को डिजिटल कर रही है। अगर बात मेज़ान बैंक की करें तो मार्केट कैप 2.29 बिलियन, जबकि पाकिस्तानी रुपीस में ये 648 बिलियन बनता है। ये इस्लामिक बैंकिंग में काम करता है और ये शरिया कॉम्प्लाइंट इन्वेस्टमेंट भी देता है। अगर आपने मेज़ान बैंक के स्टॉक में इन्वेस्ट करना होगा तो आपको यकीनी तौर पे एक इस्लामिक मॉडल के थ्रू पैसे मिलते हैं। ये एक डिजिटलाइजेशन का बैंक है जहां ट्रस्ट उनका कोर कॉन्सेप्ट है। इसमें एथिकल फाइनेंस, डिजिटल ग्रोथ और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनता है। अगर बात फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की करें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूरिया फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर है। ये कंपनी फौजी फर्टिलाइजर के फाउंडेशन के अंडर आती है और यहाँ सिर्फ फर्टिलाइजर्स नहीं, एग्रो सर्विसेज और रूरल मार्केट को एम्पावर करना भी इनका मकसद है। ये अपने विजन की वजह से इस वक्त 2.05 बिलियन के मार्केट कैप पर हैं, जो पाकिस्तानी रुपीस में 579 बिलियन बनता है।
इनकी स्ट्रेंथ ये है कि ये मार्केट को प्रोमिनेंटली डोमिनेट कर रहे हैं और डिविडेंड बेहतरीन किस्म के देते हैं। इन सेक्टर्स की अंदर सबसे अहम बात यह है कि ये सब फूड, एनर्जी, फाइनेंस इन सब से तो ताल्लुक़ रखते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कंसिस्टेंट डिमांड, गवर्नमेंट सपोर्ट, डिविडेंड रिटर्न्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अपना मकसद समझते हैं। इनके अंदर सस्टेनेबिलिटी पाई जाती है, इनकी स्ट्रैटेजी स्केलेबल है और अगर बात करें इनके रिस्क की तो ये लो रिस्क कंपनीज हैं, जहां पर जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट डालते हैं तो यकीनी तौर पे आपको डिविडेंड भी मिलते हैं और आपकी ग्रोथ ओवर द टाइम भी होती रहती है। तो इसी के साथ मैं लेती हूं आपसे आज की इस वीडियो में अलविदा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।